सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि हमने कल अपने एनालिसिस वाले वीडियो में बात करी थी कि मार्केट क्या एक वन साइडेड स्ट्रॉन्ग मूव की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरह का मार्केट में आज गैप डाउन हुआ और वो गैप डाउन सस्टेन किया गया है, उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट में एक काफी अच्छा खासा फॉल आ सकता है। इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं यूएस में, इंडिया में भी इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं। साथ ही में फेड की भी मीटिंग होने वाली है, जिसमें इन्फ्लेशन जितना डेटा आया है 40 साल के में सबसे ऊपर, उसके बाद कहीं ना कहीं फेड में भी इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी आएगा या उसका इम्पैक्ट आ रहा है अभी। जैसे आपको पता है कि न्यूज आने से पहले ही मार्केट आपको सिग्नल दे देता है, और जब एक्चुअल न्यूज आती है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने का टाइम इसी टाइम है। आई थिंक अगर आप ज्यादा देरी करोगे पोजीशन बनाने में तो आई थिंक आपके हाथ से मूव निकल जाएगा। क्लोजिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो 1000 पॉइंट डाउन, 3% डाउन। निफ्टी 15770, निफ्टी ने अपना जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसको आज फिर से एक टेस्ट करा। तो क्या इस बार ब्रेक कर देगा, क्योंकि इस बार थर्ड टाइम आ रहा है और मैंने आपको बताया कि कोई भी लेवल मार्केट में सेलर्स बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्योंकि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं आया है, अगर आप उसको वीकली या डेली चार्ट पे भी देखोगे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा चार्ट में, तो 23% के आसपास ही अभी रिट्रेसमेंट आया है, जबकि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है 50% का। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो हमारा वीकली टारगेट ही 33,000 के आसपास था, 33,300 आज 200 के आसपास मार्केट ऑलमोस्ट आ गया है। बट आई एम नॉट श्योर, बहुत जो यहाँ पे पोजीशन बना के गया होगा आई थिंक उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने वाला आई थिंक बैठा रहा होगा। इंट्राडे में अच्छे ट्रेड मिल सकते थे, लेकिन इंट्राडे में भी बैंक निफ्टी में इतना अच्छा नहीं ट्रेड मिला जितना निफ्टी में मिला। अगर लेवल्स के रिव्यू की बात करें तो हमारा ये था कि फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और गैप अप ओपन होगा, मैंने एक तो आपको लेवल्स के हिसाब से बताया हुआ है कि राउंड लेवल के राउंड नंबर के आसपास ओपन हो तो क्या करना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी गैप अप या गैप डाउन हो तो आप मार्केट को नीचे जाने दो अगर नीचे जा रहा है, और सिर्फ एक स्विंग का वेट करो या डे लो या डे हाई का वेट करो। जिस साइड में 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आएगी उस साइड आपको एक 100 पॉइंट का ट्रेड जरूर मिलेगा उस दिन। अगर आप जल्दबाजी करोगे, हड़बड़ी करोगे, नहीं गैप फिल हो जाएगा, मार्केट और पाताल लोक में चली जाएगी, ये सारी चीजों के कारण आप जो एक्साइट हो जाते हो उस वजह से आपके लॉस होते हैं। आपको दिमाग को संतुलन में रख के, आपका एक सिनेरियो है कि मार्केट गैप अप हो सकता है, एक सिनेरियो गैप डाउन हो सकता है, तीसरा सिनेरियो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। तीनों केस में आप बस अपने पास लिख के रखो कि आपको ट्रेड किस तरह करना है। अब आज गैप डाउन था, बड़ा गैप डाउन। अगर किसी ने पहले पॉइंट पे पुट की पोजीशन बना ली, मान लो अगर उसको नहीं पता, रिवर्सल हो जाता है इमीडिएटली, क्या करता। लेकिन अगर आपके पास एक मेथड है कि हमें नीचे जाने देना है, और अगर हम सिर्फ यहाँ पे आके अगर मैं मार्क करूं मार्केट ने कहाँ पे एक छोटा सा स्विंग अपना बनाया था, उसको मैं यहाँ बोलूंगा, दूसरा मैं यहाँ बोलूंगा। अगर आप दोनों केस में यहाँ पे भी लो मार्क करते हैं, अगर क्लोजिंग के बाद मार्केट ने, अगर आप देखो यहाँ 33,320 से 33,240, ऑलमोस्ट आपको 80 से 90 पॉइंट का ट्रेड दिया है। और अगर आप पूरे दिन बने भी रहे तब भी दोबारा से मार्केट ने आपको 2-3 बार मौके दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक आपको सेटअप, हर सिनेरियो के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक स्ट्रेंजेंट नहीं हो सकते, आप स्ट्रेंजेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते मार्केट में, कि आप एक ही स्ट्रेटेजी हर सिनेरियो में नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले एक डेली चार्ट पे व्यू ले लेते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब आप देखो डेली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो गिरावट आई थी, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट फिर से इसके आसपास आया है। तो क्या मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाला है, या मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भी काफी लोगों ने बाइंग करा होगा, स्टॉप लॉस लगाया होगा। और साथ ही साथ अब मैं वीकली चार्ट पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे हमने बात जो करी थी, अब वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो हमने ये बात बहुत टाइम से करते आ रहे हैं कि ये जो जोन है वीकली चार्ट का, ये जोन नहीं टूट रहा था। अब आज देखो मार्केट ने दोबारा से इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब, एक बार पहले भी ये किया गया था, ये जो जोन था हमारा, इस जोन कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी लेता है, एक बार तोड़ने की कोशिश करी, अंदर आया, दोबारा क्लोजिंग भी दे दी, लेकिन फिर रिवर्स हो गया, लेकिन तीसरी बार इसके बाहर निकल के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जोन मार्केट का टूट जाता है, और ये जोन हमारा क्या है 33,000 का, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 32,000, आपको 1000 पॉइंट शायद 2 या 3 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे, या हो सकता है एक ही दिन में मिल जाए, जैसे आज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं 33,000 काफी स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया है। बट एक बार रिवर्सल तो आना चाहिए मार्केट में, जिस तरह के मार्केट 3 दिन से लगातार, 3 वीक से लगातार गिरता आ रहा है। तो हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करेंगे कल, उसके बारे में बात करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो मार्केट में जैसा कि हमने देखा कि मार्केट में नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, अगर हम सपोर्ट मार्क करें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये वाला सपोर्ट 33,178, और मार्केट कहाँ पर है इस टाइम। मार्केट में अगर देखो मैं सेल भी करूंगा 33,210 के नीचे, तो 170 पे एक सपोर्ट है, तो हम इसके नीचे ही सेल करेंगे। मैं इसको
30 मिनट या 45 मिनट के चार्ट पे कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चार्ट छोटा हो रहा है। आई थिंक दिस इज बेटर। तो 33,178 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट, इमीडिएट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 33,000 के आसपास का रहेगा, और ये हमें इजीली मिल सकता है 33,020 के आसपास का, 170 पॉइंट का। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है और सस्टेन करने लगता है 33,950 के नीचे, सस्टेन करना चाहिए 32,950 के नीचे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि राउंड नंबर के 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर हमेशा एक रेंज बनती है, जिस साइड भी वो रेंज तोड़े उस साइड ट्रेड किया करो। अब कल भी ये सिनेरियो आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में रिकवरी तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में अभी दोबारा देखूं, अगर आप देखो सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 15,750 है, डाउ जोन्स अभी भी 400 पॉइंट डाउन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल भी गैप डाउन ओपन हो सकता है, और मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं आई है जिसकी उम्मीद थी। बट एक प्रॉब्लम है कि मार्केट ने गैप फिल कर दिया, तो मार्केट एक बार ट्रैप कर सकता है लोगों को यहाँ तक लेके जाके कि गैप होगा, गैप होगा, गैप फिल हो जाएगा, फिर मार्केट रिवर्सल कर सकता है। तो हमारा सेलिंग का सिनेरियो सिंपल है, 33,170 के नीचे ट्रेड करेंगे, 33,000 हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसको भी ब्रेक करता है तो हम मैक्सिमम अपना जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 32,800 के आसपास का। इसके नीचे मैं तो नहीं बैठूंगा अगर मैं ट्रेड करता हूँ। अब मान लो मार्केट फ्लैट ओपन ना हो कि गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर मार्केट 33,000 के नीचे ही ओपन होता है, 32, मैं एक रेंज का वेट करूंगा 32,950 से 33,050 की जो भी रेंज बनेगी, वो रेंज बना के जिस साइड भी तोड़ेगा उस साइड में ट्रेड करूंगा। अब बाइंग करनी है या नहीं करनी कल, देखो बाइंग काफी रिस्की है कल करना, बाइंग का कोई सेटअप नहीं है। अगर बाइंग के सेटअप की मैं बात करूं, 30 मिनट में तो नहीं दिख रहा, 50 मिनट में भी एक बार देख लेते हैं। 50 मिनट पे भी आपको देखो इस रेंज के ऊपर बाय कर सकते थे आप, ये रेंज भी टूट चुकी है। अब कह सकते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक जा सकता है, लेकिन क्या हमें पता है यहाँ पे रेसिस्टेंस है। बाइंग का सिर्फ एक ही सेटअप बन सकता है, सेलिंग का एक सेटअप मैं और बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तो ये वाला लेवल जरूर आप मार्क करके रखना, जो आज का हाई है हमारा 33,780। 780 के को एक बार ब्रेक करेगा, आपको दिखाएगा कि बाइंग हो गया, उसके बाद इमीडिएट रिवर्सल आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा नीचे आएगा, यहाँ पे भी आप शॉर्ट बना सकते हो, आपको अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। कल मैं पर्सनली स्टेट को भी देखूंगा अगर मार्केट ऊपर जाता है। दूसरी चीज, बाइंग कहाँ करनी है फिर, देखो कल बाइंग को अवॉइड करने के लिए ही कहूंगा, फिर भी आपको बाइंग करनी है तो कम से कम मार्केट का जो आज का हाई है 33,887, 33,800 के ऊपर का मार्केट को कम से कम 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन करता है, मान लो मार्केट में ये इसने ब्रेक करा, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करके दोबारा जो भी स्विंग हाई होगा वो क्रॉस करेगा तब बाय करेंगे। अगर नीचे आके दोबारा क्लोज कर देता है तो जैसा मैंने भी बताया, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखोगे, काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ये बात होगा मेरी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। निफ्टी में भी लेवल्स के रिव्यू का कोई फायदा नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी बड़ा गैप डाउन। निफ्टी में भी देखो वो बैंक निफ्टी में इतना अच्छी नहीं चली स्ट्रेटेजी। अगर आप निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे मैं चलता हूँ, मैंने आपको बताया कि बड़ा गैप डाउन हो तो आपका स्विंग कहाँ बना, आपका स्विंग बना यहाँ पे पहला। आप क्लोजिंग कहाँ हुई इस स्विंग के नीचे, इस कैंडल पे, इस कैंडल के लो के नीचे आपको ट्रेड करना था। अगर आप इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करते, आपको बस वेट करना था, यहाँ कहीं आपका ट्रेड बनता, यहाँ स्टॉप लॉस लगता, आपको 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड मिलता। ये एक ही ट्रेड था। अगर किसी को मतलब ट्रेड मार्केट में कोई नया है, जैसे एक ही स्ट्रेटेजी भी ट्रेड करता है, तो गैप डाउन में ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी काम करती है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, मान लो मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, मान लो अगर बाइंग का करना है, तो बाइंग का अगर हाई के ऊपर मेरे को क्रॉस करता है, क्या मैं बाय कर लूँ। इसका भी सिनेरियो होता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर क्रॉस कर रहा है, फिर नहीं करोगे, फिर एक ट्रैपिंग होगी, लेकिन यहाँ जाके कंसोलिडेट करके क्लोज करता है तो आप बाय कर सकते हो। तो हम निफ्टी में भी बात कर लेते हैं, कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, डिलीट करते हैं सब कुछ। निफ्टी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखो निफ्टी में मार्केट में इन तीन कैंडल्स को जब आप नोट करोगे, तो इन तीनों कैंडल का लो कहीं ना कहीं 15,735 के आसपास दिखेगा आपको। तो 15,735, और मैं यहाँ पीछे जाता हूँ तो इसका मेरे को लो दिखता है 15,671। मार्केट का आज का लो क्या है, 15,684। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इन तीनों को भी रिटेस्ट किया, इसके लो को भी ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया, और फिर उसके ऊपर आके ही क्लोजिंग दे दी। तो क्या इसे हम कहते हैं सपोर्ट लेना, देखो सपोर्ट कह भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि मार्केट में 50% से ज्यादा बॉडी रेड है, एसजीएक्स निफ्टी डाउन है, ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैपिंग भी हो सकती है बाइंग की। कहीं ना कहीं अगर मार्केट में आपको दिखाऊं, काफी ऊपर से मार्केट आ रहा है, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। एक मिनट गाइस, तो क्या मार्केट से यहाँ रिकवरी आएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। देखो मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को आज का ये लो जो हमारा है 17,684, ये सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट आज का लो ब्रेक कर देता है 15,685, तो आपको काफी अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। अगर आप देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन जोन था, इसकी लोअर रेंज मैंने आपको बताई, मैक्सिमम टारगेट हो सकती है इस वीक का हमारा, जो कि हमारा टारगेट बनता है 15,500। 15,685 के नीचे मुझे आराम से 15,600 का टाइला टारगेट 80 पॉइंट का, अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये जो कैंडल का लो है मेरा, इस कैंडल तक का मुझे
15,500 तक का टारगेट कल मिल सकता है अगर मार्केट 15,685 के नीचे क्लोज दे देता है 5 या 10 मिनट की कोई कैंडल। बाइंग कहाँ करनी है? अब डेली चार्ट पे बाइंग नहीं होगी, बाइंग 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग के लिए इसमें भी मैं आपको कहूंगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुई है एट द एंड, तो ये भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी निकल गई। आप बाइंग इस स्विंग के ऊपर कर सकते हो, बट एग्रेसिव जो है वही करे। 15,822 के ऊपर बाइक कर सकता है जो एग्रेसिव बंदा है। टारगेट उसका डे के हाई तक का रह सकता है 15,880, और इसको भी ब्रेक करे तो फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे भी आप ट्रेड कर सकते हो वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके 15,822 क्रॉस करता है तभी बाय करोगे 15,880। सेल 15,685 के नीचे होगा, 15,600 और 15,513 तक के टारगेट होंगे। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 15 इसी हाई के ऊपर 15,882 के ऊपर, तब हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग की नहीं देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, इंगल्फिंग कैंडल बन गई, और मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है, हमारे 15,820 के ऊपर ही ओपन होता है, और यहाँ नीचे आता है तो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसी हिसाब से जो भी है जैसा भी है वो अपडेट हो जाएगा। तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।